अब थोड़ा ध्यान से समझो बेटा, ठीक है। अब क्या बातें हैं कि किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल को हम लोग पढ़े थे कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल हम लोग ड्रॉ किए, चाहे एस ऑर्बिटल था या पी ऑर्बिटल था, ठीक है, जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हम लोग ड्रॉ करते थे वो एक्चुअली ऑर्बिटल्स क्या हैं, वो एक एरिया है अलोंग द एटम, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर का, एटम में न्यूक्लियस के बाहर का एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सर सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो उसी प्रोबेबिलिटी फंक्शंस के द्वारा बनाए गए हैं जिनको लेके शुरोडिंगर चला था, ठीक है। हम लोग शुरोडिंगर के वेव इक्वेशन में काफ़ी सारे ग्राफ्स ड्रॉ किए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, है ना। तो वो जो ग्राफ्स हैं वही तो एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए आधार बना था और एटॉमिक ऑर्बिटल ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो जो हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ड्रॉ किए हैं वो किस पे बेस्ड है, वो शुरोडिंगर के वेव फंक्शन वाले ग्राफ पे बेस्ड है, ठीक है। तो अगर बात करें तो सर हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, ठीक है, हम लोग देखते हैं कि हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के प्रोबेबिलिटी फंक्शंस हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हमने मोड ऑफ साई स्क्वायर लिखा था, ठीक है, आया बात समझ में। तो मोड ऑफ साई स्क्वायर और इधर हमने आर डिस्टेंस दिया था, तो आपको ध्यान में रखना है कि सर एग्जैक्टली जैसे मैंने अगर एस ऑर्बिटल हम लोग ड्रॉ किए थे तो एस ऑर्बिटल कुछ इस तरह से ड्रॉ करे थे, ठीक है। मतलब कि सर सारा का सारा फंक्शन जो है इलेक्ट्रॉन का वो पॉजिटिव फंक्शन है एस ऑर्बिटल में, ठीक है। लेकिन वही अगर हम साई स्क्वायर का हमने पी ऑर्बिटल के लिए जो फंक्शन किया था, ठीक है, तो पी ऑर्बिटल के लिए हमने क्या किया था, साई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू आर का फंक्शन ये हमने पी ऑर्बिटल के लिए कुछ इस तरह से बनाया था, ठीक है। तो कुछ फंक्शन वेव फंक्शंस पॉजिटिव भी थे, कुछ वेव फंक्शंस नेगेटिव भी थे, लेकिन एस ऑर्बिटल के लिए टोटल वेव फंक्शंस हमने कैसा बना रखा था, पॉजिटिव वेव फंक्शंस सारे हमने ड्रॉ करके रखे थे, ठीक। तो इसका मतलब सर मामला क्या है, मामला ये है कि सर हर एटॉमिक ऑर्बिटल बना तो है सर इसी प्रोबेबिलिटी फंक्शन से, उसको जो ड्रॉ कर रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन से ही ड्रॉ किए। तो इसका मतलब हर एक में एक पॉजिटिव फंक्शन और एक नेगेटिव फंक्शन है, ठीक है। तो हर एटॉमिक ऑर्बिटल में हमें एक पॉजिटिव फंक्शन भी देखने को मिलता है और एक नेगेटिव फंक्शन भी देखने को मिलता है, एक्सेप्ट द एस ऑर्बिटल जिसमें होल पूरा हमें क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव फंक्शन मिलेगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि एस ऑर्बिटल में अगर हम बात करें तो ये एस ऑर्बिटल के लिए, तो एस ऑर्बिटल में हमें सिर्फ क्या मिल रहा है, पॉजिटिव फंक्शन मिल रहा है। लेकिन अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करें तो पी ऑर्बिटल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फंक्शंस मिल रहे हैं, ठीक है। अब सर अगर ये ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो तीन तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी है पॉजिटिव ओवरलैप का, है ना, जो कि बॉन्ड बनाता है। दूसरी पॉसिबिलिटी है नेगेटिव ओवरलैप का और तीसरा पॉसिबिलिटी है जीरो या नल ओवरलैप का, ठीक है। अब बात को समझिएगा ध्यान से। अगर सर हम शुरुआत करें पॉजिटिव ओवरलैपिंग से, अगर हम शुरुआत करते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग से तो इसका मतलब है अगर पॉजिटिव फंक्शन के साथ ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, और ये एग्जैक्टली है वेव फंक्शन, ठीक है, तो ये एग्जैक्टली वेव फंक्शंस हैं, तो वहाँ पे हमें एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। मतलब जब दो वेव फंक्शंस एक दूसरे से मिक्स करते हैं, ठीक है, और जो वेव थ्रेशोल्ड है वो बढ़ जाए, जो एम्पलीट्यूड है वेव का वो क्या हो, बढ़ जाए, तो वो कहलाता है पॉजिटिव इंटरफेरेंस, ठीक है। वहीं अगर दो वेव के मिलने से एम्पलीट्यूड घट जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो समझो बात को कि पॉजिटिव ओवरलैप कहने का मतलब है कि दो वेव फंक्शंस का पॉजिटिव इंटरफेरेंस हो रहा है, मतलब पॉजिटिव विथ पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव विथ पॉजिटिव, देखो इंटरफेरेंस हम लोगों को पढ़ना नहीं, इंटरफेरेंस क्लास 12th में आपको पढ़ना है, ठीक है। 11 में भी पढ़ेंगे तो वो वेव और एसएचएम वाली प्रॉपर्टी फिजिक्स में पढ़ना है, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ना है। बट हाँ, यहाँ पे हमें ये जानना है कि दो पॉजिटिव मिलेंगे, ठीक है, तो वो क्या होता है,
वेव फंक्शन जो है वो एम्पलीट्यूड जो है इम्प्लीफाई होता है, दोनों पॉजिटिव वेव फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैसे ही लेके चल रहे हैं कि सर दो ऑर्बिटल्स का पॉजिटिव वाले पार्ट अगर आएंगे, ठीक है। जैसे अगर सर ये s ऑर्बिटल है तो बेटा s ऑर्बिटल तो सर पूरा का पूरा पॉजिटिव है, यस और नो? s ऑर्बिटल पूरा का पूरा क्या है? पॉजिटिव है। और s ऑर्बिटल के साथ हम एक p ऑर्बिटल को लेके आ रहे हैं, तो p ऑर्बिटल में ये हेड ऑन कॉलिजन होगा, है कि नहीं? एक्सियल ओवरलैपिंग है, ठीक। तो एक्सियल ओवरलैपिंग अगर s ऑर्बिटल का p ऑर्बिटल से कराए तो p ऑर्बिटल पूरा पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव और ये क्या है? नेगेटिव। व्हेन पॉजिटिव ऑर्बिटल विल ओवरलैप विद द पॉजिटिव ऑर्बिटल, मतलब पॉजिटिव वेव फंक्शन पॉजिटिव के साथ है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि सर ये किस तरह का ओवरलैप है? पॉजिटिव ओवरलैप है, ठीक है। पॉजिटिव को हमने पॉजिटिव के साथ ओवरलैप कराया है, तो ये एक्सियल ओवरलैपिंग जो हम देख रहे हैं यहाँ s का p के साथ, ये हम लोगों को दिखाई पड़ेगा कि ये ओवरलैपिंग जो हुई है ये कैसा ओवरलैपिंग है जी? पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ठीक। सेम वे में हम ऐसे कह सकते थे कि सर ये s और p का हुआ, ठीक। अगर मैं दूसरा यहाँ पे एग्जांपल उठाऊं कि सर अगर हम p और p को आपस में ओवरलैप कर रहे हो तो, ठीक है। यही p वाला ऑर्बिटल जो है, ये p वाला ऑर्बिटल अगर इधर से आ जाता तो नेगेटिव ओवरलैप कहलाता, ठीक है। तो व्हेन द पॉजिटिव वेव फंक्शंस गेट ओवरलैप्ड विद द पॉजिटिव वन, तो वो ओवरलैपिंग कैसा कहलाएगा? पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक। दूसरा, पॉजिटिव ओवरलैपिंग में एक और पॉसिबिलिटी है कि एक p ऑर्बिटल मैं लूं, ठीक है, यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, और एक दूसरा p ऑर्बिटल लूं और दूसरा p ऑर्बिटल का भी इधर में पॉजिटिव वाला फंक्शन और इधर में नेगेटिव, ठीक। तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे से ओवरलैप हो रहे हैं तो यहाँ पे भी हम लोग क्या समझेंगे कि अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे से ओवरलैप हो रहा है तो ये भी कैसा हुआ जी? ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग भी क्या कहलाया? पॉजिटिव ओवरलैप। ये भी हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया पॉजिटिव ओवरलैप का, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये s ऑर्बिटल था और ये p ऑर्बिटल है, और यहाँ पे हमारे पास दोनों ही क्या है? p ऑर्बिटल। तो दोनों p ऑर्बिटल यहाँ पे हेड ऑन एक्सियल कॉलिजन में है, लेकिन ओवरलैपिंग यहाँ भी कैसा है? पॉजिटिव ओवरलैपिंग है। समझ गए बात? नेक्स्ट सर पॉजिटिव ओवरलैप का और क्या संभावना है? s और p के बीच तो हो गया, p और p का देखिए, p और p में ही एक और पॉसिबिलिटी है। अगर आप एक p ऑर्बिटल ले रहे हैं जिसमें नेगेटिव फंक्शन को नेगेटिव फंक्शन के साथ ही ओवरलैप करा रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव फंक्शन को किससे ओवरलैप करा रहे हैं? तो भी ये ओवरलैप क्या कहलाएगा? पॉजिटिव ओवरलैप कराएगा, क्योंकि सिमिलर वेव फंक्शंस अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो इसका मतलब वो ओवरलैपिंग कैसा है? पॉजिटिव ओवरलैपिंग है। तो ये ओवरलैपिंग भी हम लोग देखेंगे, तो ये ओवरलैपिंग हमारा कैसा है जी? पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा p ऑर्बिटल है और ये भी ऑर्बिटल कैसा बेटा? p ऑर्बिटल है। तो ये pp, ये sp का हेड ऑन, ये pp के दो हेड ऑन, जिसमें हम लोग ओवरलैपिंग कैसा देख रहे हैं? पॉजिटिव ओवरलैपिंग देख रहे हैं। समझिए बात को। पॉजिटिव ओवरलैपिंग में एक और संभावना है, ठीक। क्या पॉसिबिलिटी है? अगर से हम एक s ऑर्बिटल लें, समझिए बात को, क्या ले रहे हैं? या फिर ऐसे समझो, s ना लेके मान लो मैं p ले रहा हूं, ठीक है, क्लियर। और p ऑर्बिटल ले रहा हूं, एक p लिए, ये सिग्मा बॉन्ड वाले तीन सिचुएशन में p ऑर्बिटल के, अब पाई बॉन्ड वाले ले लेते हैं, मतलब पैरेलल ओवरलैपिंग वाले, ठीक। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव की ओवरलैपिंग किससे हो रही है और नेगेटिव की किससे हो रही है? नेगेटिव। तो ये भी जो ओवरलैप हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये ओवरलैप भी कैसा कहलाएगा? पॉजिटिव ओवरलैप कहलाएगा, और ये पाई बॉन्ड बनाएगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल कोलिजन है, पैरेलल ओवरलैपिंग है, साइडवेज है ना? समझ गए? तो व्हेन द सिमिलर वेव फंक्शंस
interacts with the similar wave, when the similar wave functions interact with each other, है ना, they forms पॉजिटिव ओवरलैप। समझ गए बात को? वहां पे कैसा ओवरलैपिंग होगा? पॉजिटिव ओवरलैपिंग। क्लियर? अब नेगेटिव ओवरलैपिंग के सीन में क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे दो, when two different wave functions, when the two different wave functions of the orbital are overlapped, the overlapping results to the negative overlap। ठीक है, मतलब प्लस माइनस के साथ और माइनस प्लस के साथ, तो वो नेगेटिव ओवरलैपिंग हो जाएगा। ठीक, अब नेगेटिव ओवरलैपिंग में क्या है बात है? ठीक, जैसे मैं एक s ऑर्बिटल ले रहा हूं, तो s ऑर्बिटल पूरा पॉजिटिव है। ठीक, तो s ऑर्बिटल अगर पूरा पॉजिटिव है और s को p के साथ ओवरलैपिंग कराया जा रहा है, और p का कौन सा साइड ले ले रहे हैं जी? नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ, तो ये किसका एग्जांपल हो गया? नेगेटिव ओवरलैपिंग का। ठीक, तो ये हो गया नेगेटिव ओवरलैपिंग। एक s ऑर्बिटल हमने लिया, एक p ऑर्बिटल है, s का पॉजिटिव और p का नेगेटिव। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया नेगेटिव ओवरलैपिंग का। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा नेगेटिव ओवरलैपिंग क्या हो सकता है सर? एक p ऑर्बिटल लिए, है ना, प्लस माइनस, और इधर से एक p ऑर्बिटल ले लो, प्लस और माइनस। तो वह जब नेगेटिव वेव फंक्शन किससे ओवरलैप कर रहा है? पॉजिटिव से, तो ओवरलैपिंग कैसा हुआ? नेगेटिव ओवरलैपिंग हुआ। ठीक है, तो इस सिचुएशन में भी हम लोग देख सकते हैं कि ओवरलैपिंग कैसा हो रहा है? नेगेटिव ओवरलैपिंग हो रहा है ना। ये ओवरलैपिंग जो हुआ है वो कैसा हुआ है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस है। ठीक, नेक्स्ट सीन, अगर दो p को हम पैरेलल लें, पॉजिटिव नेगेटिव, और दूसरा एक p ऑर्बिटल ले लेते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हमें दिखाई देगा, ठीक है, पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ, नेगेटिव का, तो ओवरलैपिंग कौन सा हुआ? नेगेटिव ओवरलैपिंग हो गया। समझ गए बात को? तीसरा सिचुएशन है नल और जीरो ओवरलैपिंग। ठीक है ना, नल और जीरो ओवरलैपिंग। यहाँ पे क्या सिचुएशन है सर? अगर मैं एक p ऑर्बिटल लिया, ऊपर पॉजिटिव नीचे, और अगर ये p ऑर्बिटल s ऑर्बिटल के साथ पैरेलली कोलाइड कर रहा है, आई बात समझ में? तो मैंने कहा था ऐसे सिचुएशन में बॉन्ड कभी नहीं बन सकता। ठीक, तो इसमें क्या बनेगा? ये ऑर्बिटल पिक्चर देखो सर, ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, और ये गोला पूरा पॉजिटिव है। तो ये जो इसका एक्स एक्सिस वाला लाइन है, इसके ऊपर वाला पॉजिटिव एक्सिस है और नीचे वाला नेगेटिव ओवरलैपिंग है। तो इतना पार्ट पॉजिटिव ओवरलैपिंग, इतना पार्ट नेगेटिव ओवरलैपिंग, तो इसलिए ओवरऑल क्या हो गया? जीरो ओवरलैप हो गया। आगे बात समझ में? तो ये ओवरलैपिंग क्या हो गया? जीरो ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग में एक और केस बन सकता है, जो मैंने बताया था कि इसमें कभी बॉन्डिंग नहीं बनेगा, कंपाउंड बनेगा ही नहीं, एटम का एटम रह जाएगा, है ना। तो एक ये जीरो ओवरलैपिंग का सिचुएशन है, और एक और जीरो ओवरलैपिंग का सिचुएशन क्या हो सकता है कि सर एक मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल लिया py, ठीक है, दूसरा मैं एटॉमिक ऑर्बिटल ले रहा हूं pz। तो py और pz एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है,
एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये कभी भी एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करने जा रहे। आया बात समझ में? ओवरलैप करा भी दोगे तो दोनों का नोड ही टकराएगा, और नोड में तो कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं। ठीक, तो इस सिचुएशन को भी हम लोग क्या कहेंगे कि ये भी क्या है, जीरो ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ओवरलैपिंग। पॉजिटिव ओवरलैपिंग कब, जब पॉजिटिव वेव फंक्शन पॉजिटिव के साथ, या नेगेटिव वेव फंक्शन when the similar wave functions overlaps with each other, that is positive overlap, है ना। when the dissimilar wave functions interact with each other, negative overlap। है बात समझ में? क्लियर। और जब कोई भी तरह का इंटरेक्शन नहीं, कोई भी तरह का ओवरलैपिंग नहीं, तो वो जीरो ओवरलैप हो जाएगा। समझ गए? नोट करो। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है सर? तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हम सिंपली समझ सकते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, बट एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या कहती है? इंटरमिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ रिलेटिवली कंपेरेबल एनर्जीज। ठीक है, जिनकी एनर्जी को हम कंपेयर कर सकें। ऐसा नहीं कि एस ऑर्बिटल को एफ ऑर्बिटल से इंटरमिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी भी पॉसिबल नहीं है, कभी होगा भी नहीं। ठीक है, क्योंकि एस ऑर्बिटल की एनर्जी बहुत कम है और पी ऑर्बिटल की एनर्जी, सॉरी एफ ऑर्बिटल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो कभी इंटरमिक्स नहीं होगा। एस इंटरमिक्स होगा पी के साथ, है ना। ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? तो हम एग्जैक्ट डेफिनेशन पॉइंट पे आते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ atomic orbitals, है ना, intermixing of atomic orbitals of relatively comparable energies, है ना, to form हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जो मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल बनेंगे या जो ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल के मिक्सिंग करने से जो बनेगा वो हाइब्रिड बनेगा, है ना। तो टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। नो ऑर्बिटल ओवरलैप्स विथ ईच अदर इन ग्राउंड स्टेट। वो कार्यक्रम जो है वो एक्साइटेड स्टेट का ही है। ठीक है, इन एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसको अपन क्या कह देंगे? हाइब्रिडाइजेशन कह देंगे। ठीक है, क्लियर। अब हम आते हैं हाइब्रिडाइजेशन के फंडे पे। ठीक है, तो भैया क्या कह रहा है, एक बार इसके शब्द को समझो। क्या कहता है कि सर एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे जिनकी एनर्जी लगभग कंपेरेबल है, मतलब एस पी के साथ होगा, एस एफ के साथ नहीं होगा। ठीक है, ऑफ रिलेटिवली कंपेरेबल एनर्जी, जिनकी एनर्जी कंपेयर की जा सके। ठीक है, to form hybrid orbital. Why the atomic orbitals are mixing together? To form hybrid orbital। और किस स्टेट में होगा जी? एक्साइटेड स्टेट में होगा, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब समझिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे सर हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से हैं। तो शुरुआत में एस और पी का मिक्सिंग, एक एस के साथ एक पी, एस पी। ठीक, दूसरा sp2, तीसरा sp3, चौथा sp3। ठीक है,
डी, ठीक है। पांचवा sp3d2, छठा d2 sp3 और सातवां dsp2, ठीक है ना। dsp2 को आप थोड़ा ऊपर भी रख सकते हैं, ठीक है। sp3d के जगह पे भी आप dsp2 को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल का शेप भी डिसाइड होता है, ठीक है। जैसे अगर कोई मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडाइजेशन है तो लीनियर होगा, आई बात समझ में, ठीक है। किसी में sp2 है तो लीनियर या एंगुलर दोनों हो सकता है, sp3 है तो टेट्राहेड्रल होगा, sp3d है, ठीक है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल है, d2sp3 है तो भी ऑक्टाहेड्रल है, और dsp2 है तो वो स्क्वायर प्लानर है, ठीक है। तो द शेप ऑफ मॉलिक्यूल आर डिसाइडेड बाय द हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन जिस तरह से होगा उसी हिसाब से शेप भी डिसाइड होता है, ठीक। अब बात है सर हाइब्रिडाइजेशन होती कैसे है और कैसे हम चीज़ों को पता करें, ठीक है। ठीक है, अब देखो समझो बात को, हम आते हैं मेन पार्ट पे, ठीक है। अब इसका मैं पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन s एंड p ऑर्बिटल। अभी d को मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं, ठीक है। s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के बीच में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, ठीक, क्लियर। तो हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन s एंड p ऑर्बिटल, ठीक है, कि s और p ऑर्बिटल में कैसे हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, ठीक। तो सबसे पहला है हमारा इसमें s और p में, सबसे पहले मैं sp3 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ऐसे तो sp से करना चाहिए बट मैं sp3 से स्टार्ट कर रहा हूँ। sp3 करेंगे फिर sp2 फिर sp, ठीक। तो sp का मतलब क्या है, मतलब sp3 की अगर बात करें तो सर एक s ऑर्बिटल है और ये s ऑर्बिटल में तीन साइड से कौन आने जा रहे हैं, p ऑर्बिटल से। ये एक p ऑर्बिटल आया, ठीक। नेक्स्ट एक p ऑर्बिटल इधर से भी आएगा और ये एक और p ऑर्बिटल हो गया। तो अगर एक s ऑर्बिटल और इधर कितने p ऑर्बिटल है, तीन p ऑर्बिटल है, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या कहलाया, sp3 कहलाया, ठीक। अब एग्जाम्पल से देखो, ठीक है ना। अब हम लोग आ जा रहे हैं एग्जाम्पल में, ठीक। तो सर sp3 का अगर हमें एग्जाम्पल लेना हो, ठीक है, तो sp3 का एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं सर CH4 को, ठीक है। अब यहाँ जगह थोड़ा सा रह गया है, CH4 ले लो या NH3 ले लो या AlCl3 ले लो, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स में CH4, NH3, ठीक, AlCl3 ETC, ये सभी आ गए, ठीक। अब sp3 ऑर्बिटल पहचानने का तरीका क्या है, ठीक है। एक फंडा आता है स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। क्या ऐड करना है जी, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है। ये हुआ स्टेरिक नंबर। अगर आपका स्टेरिक नंबर 2 आया तो हाइब्रिडाइजेशन sp। अगर आपका स्टेरिक नंबर 3 आया तो हाइब्रिडाइजेशन
sp2। अगर स्टेरिक नंबर 4 आया तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक नंबर 5 आया तो, अब देखो स्टेरिक नंबर 4 में 2 चांस है, sp3 भी हो सकता है और dsp2 भी हो सकता है। ठीक है, ये कैसे है 1 2 3 वो देख लो। 2 है तो एक s और एक p, 3 है तो एक s और 2p, 4 है तो एक s 3p या एक s 2p और एक d, 4 हो गया। उत्कर्ष समझ रहे हैं। नेक्स्ट स्टेरिक नंबर 5 तो sp3 एक s 3p 4 हो गया और एक क्या आ जाएगा। ठीक, स्टेरिक नंबर 6 sp3 या d2 sp3। ठीक, अब मैं इन एग्जांपल्स को लेके आता हूँ, sp3 वाले एग्जांपल्स को लेके आता हूँ। CH4 एक कार्बन है बेटा, 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ बोलो 4, लोन पेयर कितने हो गए 0 है ना, तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया 4 + 0 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया। ठीक, नहीं समझ में आया। दूसरा एग्जांपल NH3, अमोनिया में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंस हुआ अमोनिया का, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे और यहाँ पे क्या रह गया, लोन पेयर रह गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ना जी लोन पेयर वाले, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है, लोन पेयर कितना है, एक हुआ ना लोन पेयर। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रहा है, लोन पेयर पूछ रहा है ना, लोन पेयर कितना हुआ 1, तो स्टेरिक नंबर कितना हुआ है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया। तो मैंने सभी को sp3 वाले में लिखा है, समझ गए बात को। ठीक, नोट करो जल्दी से। अब अगला देखते हैं कि सर ये जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, ठीक है, तो ये तो मैंने तरीका बता दिया कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन पहचानेंगे और ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, अब एक और तरीका है जो एग्जैक्ट सही तरीका है हाइब्रिडाइजेशन पता करने का। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर देख के हम लोग ऐसे पता लगा रहे, बट अगर मान लो कि सर हमारे पास स्टेरिक नंबर 4 है, ठीक है, तो टेट्राहेड्रल होगा कि स्क्वायर प्लेनर होगा, कन्फ्यूजन है ना। ठीक है, या हाइब्रिडाइजेशन जो है स्टेरिक नंबर 4 में तो वो sp3 होगा या dsp2 होगा, वो कन्फ्यूजन है। तो अगर आपको पता चल रहा है कि स्टेरिक नंबर 4 है तो आप वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्टली नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हो कि sp3 होगा या dsp2 होगा। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन पता करने का जो ओरिजिनल तरीका है वो है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फिलिंग से। ठीक है, तो अब समझो, अब मैं एक एग्जांपल उठा रहा हूँ शुरुआत का ही, मैंने लिया था CH4 को, है ना। अब CH4 में हम लोग ऑर्बिटल्स बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, अब CH4 की बात समझो, तो सर अगर हम कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2 2s2 और 2p2। ठीक है, तो ये तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन हुआ, वैलेंस शेल यही हुआ है कि नहीं। अब करना क्या है कि वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स को हमें स्पिन के थ्रू जैसा बना लेना, बॉक्सेस बना लेना। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स ड्रॉ करो, 2s2 और यहाँ पे 2p, ये हो गया 2s और ये क्या हुआ जी 2p हुआ। तो 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 और 2p में भी, तो ये हमने लिया 2s2 और 2p2। ठीक है, आगे बात समझ में। ये जो हमने बनाया है कार्बन का ऑर्बिटल, कार्बन 6, ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है जी, ग्राउंड स्टेट। अब हमें क्या चाहिए, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो इसको एक्साइट करना मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को जंप करा देना है किसमें, हायर ऑर्बिटल में। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन को हायर ऑर्बिटल में जंप करा दीजिए
ये हुआ 2s2 और अब 2s2 जो था वो 2s में 1 रह गया और ये 2p में क्या हो गया 3 हो गया, ये यहां से जंप करके यहाँ आ गया। ठीक है, हम तो पढ़े ना कि भैया जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लोअर ऑर्बिटल टू हायर ऑर्बिटल, लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी इज कॉल्ड एक्साइटेशन। तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब ये इस तरह से हो गया, ये कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया जी, एक्साइटेड स्टेट। अब समझो मैंने क्या लिखा है डेफिनेशन में कि हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो एक्साइटेड स्टेट में ही होगा, ग्राउंड स्टेट में नहीं होगा। ठीक है, अब हमें लाना है हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन, और हर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो 4 हाइड्रोजन लाओ, 1 2 3 4। चारों हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, चारों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और बॉन्ड बनाएगा। ठीक, अब हम लोग सबको इंटरमिक्स कर देते हैं क्योंकि सभी में हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। कितने बॉक्सेस बनाएंगे सर, 4 बॉक्सेस बनेंगे। ठीक, और सभी में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ये पहला वाला किससे आया है सर, पहला वाला ऐसे, और ये बाकी तीनों क्या है सर, 3p है। आया बात समझ में। ठीक, तो इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या हो गया सर, आया समझ में। तो ये एक s है और 3p है, क्या हो गया, sp3 हो गया। समझ में आया बात। इसी तरह से सर इसमें तो सब बॉन्ड बन गया, तो 4 बॉन्ड sp3। थोड़ा लोन पेयर वाला भी बनाते हैं। लोन पेयर वाला एग्जांपल कौन सा था जी, अमोनिया था ना। 3 ही बॉन्ड बनेगा, अगर 3 ही बॉन्ड बनेगा तब कैसे sp3 हो सकता है कि नहीं। तो 3 ही बॉन्ड बनेगा तो sp3 कैसे होगा वो देखते हैं। सर नाइट्रोजन लिए एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p3, 7 हो गया। वैलेंस शेल कौन सा है, 2। अब हमें क्या करना है, वैलेंस शेल का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना है पहले। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है यार, बोलो। 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब ये हो गया GS है ना, ग्राउंड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को उड़ाना है। तो एक्साइटेड स्टेट में ये सिंगल हो गया, 2s सिंगल रह गया, और जो 2p है ये पेयर हो गया और ये दोनों सिंगल रह गए। तो 2s1 और 2p4 एक्साइटेड स्टेट हुआ ना, s से p में चला गया इलेक्ट्रॉन। अब क्या करना है जी, 3 हाइड्रोजन लाने, एक हाइड्रोजन यहाँ तो हाइड्रोजन शेयर नहीं कर पाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है पहले से जो कि लोन पेयर्स है। एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन दिया और ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया। आया बात समझ में। अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल मर्ज करेंगे वो कौन कौन होंगे, ये मर्ज करेगा और ये दोनों मर्ज करेगा। 2 p से आएगा और ये एक s होगा जो मर्ज करेगा। अब सबको मर्ज कर दीजिए। आया बात समझ में। अब मर्ज करने पर हमें चारों लेने हैं, समझे बात को। मर्ज करने पर हमको चारों लेना है, लोन पेयर को भी लेना है। ठीक, क्लियर। तो ये एक s का आ गया और ये 3 किससे आ गए, तो 3p से आ गया और एक s से आ गया। ये क्या हो गया, आया बात समझ में।